नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा एक्शन लिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेशकीमती जमीनों को अडानी के नाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंदरगाह अडानी के नाम कर रहे हैं, एयरपोर्ट अडानी के नाम कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों को कौड़ियों को दाम अडानी को बेच रहे हैं, परिवहन अडानी को बेच रहे हैं और देश की सारी संपत्ति अडानी के नाम कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को अडानीमय कर रहे हैं और इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके यार गौतम अडानी पर जबरदस्त हथौड़ा चलाया है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हर 500 किलोमीटर की दूरी पर अडानी का बंदरगाह है और लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ अडानी के नाम कर देना चाहते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अगर विपक्ष ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, तो यानी सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नाम कर दे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पूरी तरीके से जड़ से हिल गए हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर खबर देखिए, ला ट्रेंड में एक खबर छपी है जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने SEZ के लिए अडानी पोर्ट को अलॉट की गई 108 हेक्टेयर गोचर जमीन की रिकवरी का आदेश रद्द कर दिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि SEZ इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि जो बेशकीमती जमीनें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी जो इस मामले की सुनवाई करना चाहते थे उसकी रिकवरी के आदेश को रद्द कर दिया। यानी कि बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी को दे दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ गई क्योंकि लगातार अडानी सब कुछ हथियाना चाहते हैं, सब कुछ अडानी अपने नाम कराना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बहुत बड़ी सहयोग कर रहे हैं अडानी के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आम आदमी के नेता संजय सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर हैं, वो सब कुछ अडानी के नाम कर देना चाहते हैं, पूरा देश अडानी के नाम बेचना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर खबर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया जिसमें राज्य को कच्छ में 108, 22 और 35 हेक्टेयर जमीन वापस लेने का निर्देश दिया था, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए अडानी पोर्ट को अलॉट किया गया था। यानी कि लगभग देखा जाए तो 108 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें गौतम अडानी के नाम अलॉट की गई थी। इसी मामले को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, इस आदेश को रद्द कर दिया और ज़बरदस्त झटका गौतम अडानी को लगा है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, सीधा खबर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस अतुल तेंदुलकर की बेंच ने इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट को वापस भेज दिया है। यह मामला 2011 में दायर एक PIL से शुरू हुआ जिसमें कच्छ के गोयर समा, नबीनाल और लूनी गांव में गोचर के लिए ग्राम पंचायतों को पहले अलॉट की गई जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए अडानी पोर्ट को अलॉट करने को चुनौती दी गई। शिकायत यह थी कि पंचायतों के पास गोचर की जमीन सीमित है और इसमें और कमी से कमी वाले क्षेत्रों के निवासियों पर असर पड़ेगा। यानी कि अब गौतम अडानी इतने लालची हो चुके हैं कि जो ग्राम प्रधान गोचर के लिए जमीन अलॉट करते हैं उस पर अडानी अपना दावा ठोक रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं, यानी गोचर के लिए भी जमीन अडानी के नाम किया जा रहा है। जो देश का प्रधानमंत्री है वो गायों की बात करता है, लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यार के लिए गोचरों की ज़मीनों को अडानी के नाम कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, गायों को अपनी माता मानते हैं, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोचर की ज़मीनों को अडानी के नाम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूरा मामला क्या है। देखिए, लिखा है कि 24 सितंबर 2014 को हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। नबीनाल गांव के मामले में डिप्टी कलेक्टर कच्छ ने गोचर के लिए 387 हेक्टेयर और 80 आर सरकारी जमीन अतिरिक्त दी थी। लूनी गांव के लिए भी ऐसे ही कदम उठाए गए और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि गोयार समा के लिए भी ऐसे ही कदम उठाए जाएं। हाई कोर्ट ने PIL का निपटारा करते हुए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स यानी कि DILR को नाबिनाल और लूनी को अलॉट की गई गोचर जमीन की माप करने और तय सीमा के भीतर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया था। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर यानी ऑफ लैंड रिकॉर्ड यानी DILR
दोस्तों इन्होंने अडानी को ये गोचर की ज़मीन सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन जब ये मामला गुजरात हाई कोर्ट गया, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस आदेश को रद्द कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, गोचर की ज़मीनें अडानी के नाम नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि लगातार मोदी जी चाहते हैं कि सब कुछ अडानी के नाम हो जाए, सब कुछ अंबानी के नाम हो जाए, यानी कि पूरा कब्जा देश के जो अरबपति हैं उनके नाम हो जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने एक फैसला सुना दिया है जिससे कहीं न कहीं मोदी सरकार को सबक जरूर लेना चाहिए कि इतने मदमस्त ना हो जाएं कि वो सब कुछ अडानी के नाम कर दे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ अडानी में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों ने ये बात कही कि देश की जो संपत्ति है वो अडानी को बेची जा रही हैं, कौड़ियों के दाम बेची जा रही हैं, कंपनियां कौड़ियों के दाम बेची जा रही हैं, बंदरगाह अडानी के नाम किया जा रहा है, एयरपोर्ट अडानी के नाम किए जा रहे हैं, परिवहन अडानी के नाम किए जा रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो सब जगह अडानी का कब्जा है। और इसी मामले को लेकर आज जब सुप्रीम कोर्ट ने गोचर की ज़मीनों पर आदेश को रद्द कर दिया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका अडानी और मोदी को दोनों को लगा है, क्योंकि लगातार मोदी सरकार जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से लगातार गौतम अडानी की इकोनॉमी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार उन्हें विदेशों में जाकर उनके बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो लगभग हजारों लाख यानी करोड़ों का टर्नओवर था, उन कंपनियों को कौड़ियों के दाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी को भिजवा दी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यार को खुश कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ये चाहती है कि सब कुछ अडानी में कर दिया जाए, वो तो उनका बस नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट है, नेता विपक्ष है, अगर नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट ना हो तो सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यार अडानी को दे दें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आप लोग कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने निकल कर आती हैं जहां पर कहा जा सकता है कि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यार को दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां दे रहे हैं, परिवहन दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, बंदरगाह दे रहे हैं, यानी कि सब कुछ अडानी के नाम किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार मनमानी कर रही है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।